হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। परमेश्वर का धन्यवाद दे। আজকের এই রবিবারের প্রচারের শিরোনাম হচ্ছে বিশ্বাস কি। और आज का इस रविवार का प्रचार का जो टाइटल है, जो शिरोनाम है, वो है विश्वास क्या है। বিশ্বাস কি তা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আসলে আমাদেরকে বাইবেলের কিছু অধ্যয়ন করতে হবে। और अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि विश्वास क्या है तो इसके लिए हमें बाइबल के कुछ वचनों को देखना होगा। প্রথম আমরা দেখব মার্ক তার 4 অধ্যায় 11 পদ। और पहला जो वचन है वो हम लोग देखेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय का 11 अध्याय में 11 पद में। তিনি তাহাদেরকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগুড়তত্ত্ব তোমাদেরকে দত্ত হইয়াছে, কিন্তু এই বাহিরের লোকেদের নিকটে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইয়া থাকে। यहाँ पे कह रहा है, यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु उनके लिए जो बाहर के हैं सब बातें दृष्टांतों में होती है। हालेलुया। हालेलुया। বিশ্বাস একটি রহস্য। विश्वास एक रहस्य है। আর এই রহস্যর উদ্ঘাটন বা রহস্যর খোলাসা আমরা যদি দেখতে চাই তা আমরা বাইবেলে পাবো। और इस रहस्य का खुलासा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हमें बाइबल में मिलेगा। আর তাই যিশু সম্পূর্ণ ওপেন ভাবে কোনো উপমা বলেনি, তিনি গল্পের মাধ্যমে লোকেদের কাছে সুসমাচার দিতেন। और यीशु मसीह ने कोई भी उपमा के माध्यम से नहीं, मगर वो कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे या प्रचार करते थे। উপমা কথার সহজ অর্থ হচ্ছে গল্প। और उपमा जो शब्द है उसका अर्थ है कहानी। এবং বাইবেলের প্রত্যেকটা পাতায় আপনি যদি নিগুড়তত্ত্বভাবে দেখেন আপনি কিন্তু রহস্য খুঁজে পাবেন। और अगर आप बाइबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत रहस्य मिलेगा। এবং সাথে আপনি সুন্দর সুন্দর গল্পও পাবেন। और इसके अलावा आपको अच्छे अच्छे कहानियां भी मिलेंगी। প্রত্যেকে বাইবেল থেকে ভালো ভালো গল্প শুনতে পায় और हर कोई बाइबल में से अच्छी अच्छी कहानियां उनको सुनने को এবং मिलता है সেটাকে উপভোগ করে और उनको वो लोग उपयोग करते हैं। কিন্তু শুধুমাত্র যারা নতুন জন্ম পেয়েছে और सिर्फ जिन लोगों को नया जन्म मिला है তারাই যখন বাক্যটাকে পড়ে বা গল্পগুলো শোনে তাদের কাছে রহস্য উদ্ঘাটন বা রহস্য খুলে যায়। और जब वो लोग उस कहानियों को पढ़ते हैं तो उनके पास ये रहस्य खुल जाते हैं, ये रहस्य खुल जाते हैं उनके पास। তারা বাক্যগুলো বুঝতে পারে আসল মিনিংস। और वो लोग समझ पाते हैं जो वचन के मतलब है वो असल में वो समझ पाते हैं। বাইবেলের গল্পগুলো জানা তত্ত্ব হিসাবে সবার কাছে উপকারী। और बाइबल की कहानियां कोई भी तरह का जो तथ्य है या जो मैसेज है उसके लिए उपयोगी है। কিন্তু পরিবর্তন আসে ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্য বোঝার মাধ্যমে। और विश्वास आता है परमेश्वर के राज्य के जो रहस्य है उनको समझने के माध्यम से। আর আপনি জানেন বিশ্বাস হচ্ছেন ঈশ্বরের বাক্যের সবথেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। और आपको पता है विश्वास जो है वो है परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा रहस्य, বা বলতে পারেন শক্তিশালী রহস্য। या फिर कह सकते हैं कि शक्तिशाली रहस्य। এটা শুধুমাত্র এই রহস্য জানার জন্য নয়, और ये सिर्फ इस रहस्य को जानने के लिए नहीं है, এটিকে অধিকারের জন্য আমাদেরকে একটা বিশেষ বাইবেল দেওয়া হয়েছে, যা বাক্য দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যম দিয়ে আমরা কিন্তু এই রহস্যগুলো বুঝতে পারি বিশ্বাসের মাধ্যমে। और इस विश्वास को समझने के लिए या इस रहस्य को समझने के लिए बाइबल से कुछ वचनों को हमें दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग इस रहस्य को जान पाएंगे विश्वास के माध्यम से। আর এই বাক্য আমাদেরকে শুধুমাত্র রহস্য জানার জন্য দেওয়া হয়নি। और ये वचन सिर्फ हमें विश्वास के रहस्यों को जानने के लिए नहीं दिया गया है। এর উপরে যেন অধিকার প্রাপ্ত হই, এই বাক্যের প্রতি যে আমাদের একটা অধিকার রয়েছে সেই অধিকার প্রাপ্ত হই তার জন্য এই রহস্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ये रहस्य दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उस वचनों पर अधिकार जताने के लिए इन वचनों को हमारे लिए दिया गया है। আমরা যদি দেখি প্রথম তিমোথেয় তার 3 অধ্যায় 9 পদ। और अगर हम लोग देखें पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय का 9 पद, সেখানে এরকম বলছে, और यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, এবং সূচি সংবাদে বিশ্বাসের নিগুড় তত্ত্ব ধারণ করেন। और यहाँ पे कह रहा है उन्हें तो पवित्र मन से ही हमारे विश्वास के गहन सत्यों को थामे रखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।
এটি একটি বাইবেলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লুকানো কি বলবো আত্মিক সত্য। और ये एक बाइबल का सबसे बड़ा छुपाया हुआ एक आत्मिक सत्य है। আপনি আপনার সাধারণ জ্ঞান দিয়ে, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে, সাধারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে এটাকে বুঝতে পারবেন না, বোঝা সম্ভব নয়। और आप अपने साधारण ज्ञान से, साधारण बुद्धि से इस चीज को आप लोग इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। হালেলুয়া। মানুষ সাধারণভাবে যদি খবরের কাগজের মতন পড়ে বা নর্মাল একটা গল্প বইয়ের মতন পড়ে, এর মধ্যে দিয়ে কোনো আপনি রহস্য খুঁজে পাবেন না। और अगर आप सिर्फ इसको एक कहानी के जैसा पढ़ेंगे या एक कहानी की किताब के जैसा पढ़ेंगे तो आप इस रहस्य को कभी नहीं जान पाएंगे। হালেলুয়া, हालेलुया। এটা আপনি কোনোভাবে রিসার্চ করে সেই জাগতিক জ্ঞান দিয়ে গবেষণার মাধ্যম দিয়ে যদি জানার চেষ্টা করেন তাতেও আপনার কোনো লাভ হবে না। और अगर आप इसको कोई रिसर्च या कोई रिसर्च या कोई विषय में जान के या उसके बारे में सोच के या बातचीत करके अगर आप जानना चाहेंगे तो वो भी आप नहीं जान पाएंगे। এটা শুধুমাত্র ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা, পবিত্র আত্মা দ্বারা এই গবেষণাকে গ্রহণ করা যেতে পারে বা এই জ্ঞানকে পাওয়া যেতে পারে। और सिर्फ परमेश्वर के माध्यम से ही इस चीज को आप जान पाएंगे या इस रहस्य के बारे में आप समझ पाएंगे। আপনার কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ যে লুকানো যে সত্য রয়েছে বা আপনি বলতে পারেন যে গুপ্ত ধন রয়েছে তা পবিত্র আত্মা আপনার কাছে প্রকাশ করেন। और पवित्र आत्मा इस चीज को प्रकाश करती है जो कि जिस आपके पास एक छुपाया हुआ धन के जैसा है, उस चीज को पवित्र आत्मा प्रकाशित करती है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রহস্য যা আমাদের কাছে ঈশ্বর প্রকাশ করতে और চেয়েছে। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है जो पवित्र आत्मा हमारे पास प्रकाशित करना चाहते এটা हैं। শুধু বাইবেল পড়ার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। ये सिर्फ बाइबल पढ़ने के माध्यम से आप नहीं पा सकते। আপনি যদি চান তাহলে এটাকে অন্যভাবেও আপনি দেখতে পারেন। और अगर आप चाहते हैं तो इस चीज को आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। অক্ষর যা তত্ত্বের ক্ষেত্র, और अक्षर जो कोई भी चीज का तथ्य होता है उसका क्षेत्र है, আত্মা প্রকাশিত রাজ্য। और आत्मा प्रकाशित राज्य के लिए है। আপনি যদি অক্ষর হিসাবে পড়েন সেটা একটা সাধারণ তত্ত্বের সন্ধান পাবেন। और अगर आप उसको अक्षर के रूप से पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको साधारण कुछ विषय में आप उसके बारे में जान पाएंगे। কিন্তু আত্মার মাধ্যমে পড়লে আপনি আপনার কাছে প্রকাশিত স্বর্গীয় রাজ্য বা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ পাবেন। और अगर आप आत्मिक रूप से उसको पढ़ेंगे तो स्वर्ग राज्य के जैसा वो चीज आपके पास प्रकाशित हो जाएगा या खुल जाएगा। অক্ষরের ক্ষেত্র হলো যেখানে তথ্য পাওয়া যায়। और अक्षर का जो कार्य है वो है जहाँ पे तथ्य या फिर जहाँ पे मैसेज मिलता है। আর আত্মিক রাজ্য হলো যেখানে প্রকাশ পাওয়া যায়। और आत्मिक राज्य वो है जहाँ पे प्रकाशित हो सकते हैं या प्रकाश मिल सकता है। শুধু বাইবেলের অক্ষর পড়ে বিশ্বাস আসে না। सिर्फ बाइबल के अक्षरों को पढ़कर विश्वास नहीं आता है। এটা শব্দের পিছনে থাকা পবিত্র আত্মা থাকার মাধ্যমে আপনার কাছে এই তথ্য প্রকাশ হয়। और इस अक्षरों के पीछे में पवित्र आत्मा के रहने के बदौलत आपके पास ये चीज पवित्र आत्मा के समान प्रकाशित होती है। হালেলুয়া, हालेलुया। প্লিজ আপনারা ভুল বুঝবেন না, और आप लोग गलत मत समझिए, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করবেন না। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए। আমি কাউকে উৎসাহিত করছি না বাইবেল পড়বেন না। और किसी को हम लोग उत्साहित नहीं कर रहे कि बाइबल मत पढ़िए। বাইবেল পড়া গুরুত্বপূর্ণ, बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। কিন্তু বাইবেল পড়ে যে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচর্যা পাওয়া উচিত এবং তার মধ্যে দিয়ে যে তথ্যগুলো পাওয়া উচিত সেইভাবে আমাদের পড়া উচিত। और बाइबल पढ़ने के माध्यम से पवित्र आत्मा का जो रहस्य के विषय में जानना है वो चीज जानने के लिए हमें वचनों को पढ़ना चाहिए। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি যদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে চলতে চান, और अगर आप विश्वास के ऊपर निर्भर करके अगर आप चलना चाहते हैं, শুধুমাত্র বাইবেল পড়ে এটি নিয়ম করে পড়ে আপনি কোনো তথ্যই বুঝবেন না। और सिर्फ बाइबल को नियम रूप से पढ़कर इस चीज के बारे में आप कभी नहीं समझ पाएंगे। এটা যথেষ্ট নয়। ये सीमित नहीं है। পরিবর্তনে আপনাকে পবিত্র বাক্যতে আপনার আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। और इसके बदौलत आपको पवित्र वचन में आपके खुशी या आनंद को ढूंढना होगा। আপনার জন্য যে গুপ্তধন রাখা সেই আনন্দকে খোঁজার চেষ্টা করুন। और आपके लिए जो गुप्त धन रखा हुआ है उसको ढूंढने का आनंद
ग्रंथ को ढूंढिए। খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের মধ্যে যে ভিটামিন, আমরা বলি না শরীরকে তরতাজা রাখার জন্য দুধ খাওয়া উচিত, সেরকম ভিটামিন খুঁজুন। और वचन से उस तरह का विटामिन को ढूंढिए जो हम लोग कहते हैं ना जी, शरीर के लिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह से वचन के विटामिन को आप ढूंढिए। অনেক মারা বাচ্চাদের বলে যে দুধ খেয়ে শরীরে শক্তি আসবে। और बहुत माए अपने बच्चों को कहते हैं कि दूध पी लो ताकि तुम्हें शक्ति मिलेगा। আত্মিক বাক্যের দুধ খেয়ে নিন যাতে আপনি আত্মায় মজবুত হতে পারে। और आत्मिक वचन के दूध को पी लीजिए ताकि आप अंदर से आत्मिक रूप से बढ़ सके। বাক্যকে পড়লে হবে না, বাক্যকে খেতে হবে আর গ্রহণ করতে হবে, ভিতরে নিতে হবে। वचन को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, वचन को आपको खाना होगा, वचन को आपको अंदर समाना होगा, अंदर लेना होगा। এবং বীজ হিসাবে আপনার হৃদয় বপন করতে হবে সেটাকে। और एक बीज के समान आपके हृदय में उसको थोपना होगा या उसको गाड़ना होगा, যাতে আপনার ভিতরে সেই বাক্য অঙ্কুরিত হতে পারে এবং সেই গাছপালা বেরোতে পারে। और उस वचन के बीज से आपके अंदर से वचन का एक बड़ा पेड़ निकल सके या एक पौधा निकल सके। আর এটা অক্ষরগুলো পড়ার মাধ্যমে শুরু হয়। और ये अक्षरों को पढ़ने के माध्यम से ही शुरू होता है। কিন্তু আপনি যদি ক্রমাগত শব্দের উপর ধ্যান করার সাথে সাথে আপনি আরো গভীরে যাবেন এবং ধর্মগ্রন্থের লেখাগুলো ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা মুখোমুখি হবেন, সম্মুখীন হবেন, তখন কিন্তু আপনার কাছে তথ্যগুলো প্রকাশ পাবে। और अगर आप क्या करेंगे, उस धर्म ग्रंथ या बाइबल के वचनों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या उसको गंभीरता से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर पवित्र आत्मा का जो भी शक्ति है वो आपके सामने में प्रकाशित होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। যদি দ্বিতীয় তিমোথেও তার 3 অধ্যায় 16 পদ, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 पद, যেখানে এরকম বলছে, ঈশ্বর নিঃশ্বাসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতায় সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী। और यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है। हालेलुया, हालेलुया। যেহেতু প্রত্যেকটি বাক্য ঈশ্বরের নিঃশ্বাস যুক্ত, और इसीलिए हर एक वचन परमेश्वर के सांस से जुड़ा हुआ है। আর এই জন্য ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বরের আত্মা বাইবেলের প্রত্যেকটি বাক্যে ঘোরাফেরা করে চলেছে ক্রমাগত। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हर एक समय में परमेश्वर का वचन हमारे साथ चलता फिरता रहा है। যেমন আদি পুস্তক 1 অধ্যায় আমরা যদি দেখতে পাই, अगर हम लोग देखें আদি পুস্তক 1 অধ্যায় उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का, আর সেখানে যেরকম আমরা দেখতে পাই পবিত্র আত্মা তার বাক্যে, লিখিত বাক্যের শব্দের উপরে ভ্রমণ করেছিল। और पवित्र आत्मा उसके लिखे हुए वचनों के ऊपर वो चल फिर रहा था। যখন আপনি আপনার হৃদয়ে এই একটি বাক্যকে বীজ বপক হিসাবে বোনেন, और आप जब इस वचन को अपने हृदय में एक बीज के जैसा आप गाड़ते हैं বা গ্রহণ করেন या ग्रहण करते हैं, আপনি বাক্যের পিছনে আত্মা, যে আত্মা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে সেই আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে তোলেন। और परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया है, इस वचन के माध्यम से उस आत्मा के साथ हम लोग युक्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। বাক্যের পিছনের আত্মা হলো বিশ্বাসের আত্মা, और वचन के पीछे का जो आत्मा है वो है विश्वास का आत्मा। আর এই আত্মা, এই বিশ্বাসের আত্মা, এটা আপনাকে একজন বিজয় করে তোলে বা এটি আপনাকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গঠন করে দেয়। और ये जो विश्वास का आत्मा है, ये विश्वास का आत्मा आपको विजय करता है और परमेश्वर के साथ आपको संपर्क करने में मदद करता है। এটি আপনাকে ঈশ্বরের সাথে আপনাকে এক যাত্রায় গমন করায়। ঈশ্বর যে পরিকল্পনা আপনার জীবনে করছে সেই রাস্তায় আপনাকে গমন করায়। और ये जो विश्वास है, ये विश्वास परमेश्वर की परिकल्पना के अनुযায়ী आपको आगे बढ़ाता है या लेके जाता है। এবং আপনার যে পরিস্থিতি, তাই সেই পরিস্থিতিতে এই বাক্য, এই বিশ্বাসের আত্মা একটা নতুন দৃষ্টি দেয়, নতুন লক্ষ্য দেয়। और ये जो विश्वास है, ये जो वचन है, ये वचन आपको आपकी जिंदगी में एक नया लक्ष्य देता है, नया आपको एक लक्ष्य देगा या चैलेंज देगा। हालेलुया, हालेलुया। হ্যাঁ, আরেকবার বলি এটা। হ্যাঁ, এটি একটি যে কোনো পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, আমরা যে কোনো পরিস্থিতি, যেরকম সমস্যা হোক, যাই কিছু হোক না কেন, কিন্তু বাক্যের যেহেতু বীজ আমার জীবনে রয়েছে, তখন ঈশ্বর আমাদেরকে সেই বিশ্বাসের বীজ দ্বারা, বিশ্বাসের আত্মা দ্বারা আমাদেরকে একটা নতুন
দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। और हम लोग जिसका जो भी परिस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर का जो विश्वास का जो बीज है हमारे दिल में, वो परमेश्वर का विश्वास हमें हर परिस्थिति से उद्धार करता है और हमें एक नया जीवन दान देता है। এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে আপনাকে ঈশ্বরের বিশ্বাসের আত্মা একটা নতুন শক্তি দেয়, যে শক্তি আমাদেরকে সেই পথে চলতে সাহায্য করে। और ये जो विश्वास है परमेश्वर का, ये विश्वास हमें एक नया शक्ति देता है जो कि हमें आगे चलने में मदद करता है। বিশ্বাস কি? विश्वास क्या है? বিশ্বাস কোনো ধর্মীয় সিদ্ধান্ত নয়, और विश्वास कोई धर्मीय सिद्धांत नहीं है, এটি মানসিকভাবে একটি সত্য, ये एक मानसिक रूप में एक सत्य है, এটি ধারণা ये एक धारणा है। বা একটি মতবাদ গ্রহণ করা, শুধু এটাই নয়। और सिर्फ एक चुक्ति को ग्रहण करना ये नहीं है। বিশ্বাসকে শুধু বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করলে বা কিছু গ্রহণ করলে এটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে। और सिर्फ विश्वास को आप अपने तरीके से ग्रहण करेंगे, ये चीज आपके जिंदगी में नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा अलग होना चाहिए। বিশ্বাসকে শুধুমাত্র কি বলবো, বুদ্ধিপূর্বক কিছু গ্রহণ করার মতো একটি বিশাল ভাবে যদি গ্রহণ করি, তার একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে। और विश्वास को अगर हम लोग किसी और तरह से उसको ग्रहण करें या विश्वास को ना समझ के अगर हम लोग आगे बढ़े, तो इसमें बहुत अंतर है। কিছু বিশ্বাসী আছে, कुछ विश्वासी है, মানসিকভাবে তারা একমত मानसिक रूप से वो लोग एक मत होते हैं या एक सिद्धांत लेते हैं যে ঈশ্বর তাদেরকে সুস্থ করতে পারেন, जो कि परमेश्वर सुस्त करें। परमेश्वर उनको चंगा कर सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं। এবং যিশু তাদের সমস্ত অসুস্থতা বহন করেন। और यीशु मसीह उनके समस्त बीमारियों को अपने कंधे पर लाद कर चलते हैं। কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, और अगर आप उनको पूछते हैं, তাদের কাছে এটা শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় ধারণা, और सिर्फ उनके लिए ये एक धर्मीय सोच है, বা এটাও তারা মনে করে এটা একটা অস্বাভাবিক বিষয় যা হয়ে থাকে, और ये एक अस्वाभाविक विषय है जो कि घटता रहता है या होता रहता है। আর তারা এটা শুধুমাত্র মণ্ডলী থেকে শুনেছে যে ঈশ্বর তার জীবনে কাজ করতে পারে। और ये सिर्फ वो लोग मंडली में सुने हैं कि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर सकते हैं। তারা কিন্তু ঈশ্বরের কাছ দিয়ে বাস্তবিকভাবে সেটাকে এক্সপেরিয়েন্স করেছে, অনুভব করেছে এমন নয়। और वो लोग जो परमेश्वर से वो लोग वो चीज को अनुभव किए हैं या पवित्र आत्मा के माध्यम से अनुभव किए, ऐसा नहीं है। তারা শুধুমাত্র নরমালি বাক্য শোনা বা মণ্ডলী থেকে শোনা যে সুস্থ হয়, তাই তারা সেই সুস্থতাকে গ্রহণ করেছে। और वो लोग सिर्फ मंडली में सुनते हैं कि चंगाई मिलता है, परमेश्वर के पास आने से चंगाई मिलता है, सिर्फ यही सोच के ऊपर निर्भर करके वो लोग आगे बढ़ते हैं या विश्वास करते हैं। তারা সেই বাক্যের মূল্যটা, বিশ্বাসের আত্মার যে ক্ষমতা, সেই ধনটাকে বোঝার চেষ্টা করেনি। और वो जो विश्वास के ऊपर जो वचन है, वचन का जो मतलब है, जो रहस्य है, वो चीज को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। অনেকে মনে করে ঈশ্বর একজন, অনেকে মনে করে ঈশ্বর, বা অনেকে বলে, মনে করে না, অনেকে বলে ঈশ্বর হলো সবথেকে ভালো ঈশ্বর। और बहुत कोई बोलते हैं कि परमेश्वर सबसे अच्छा परमेश्वर है। কিন্তু এই ধারণা শুধু কথার মাধ্যমেই বলা যায়, और ये चीज सिर्फ बातों के माध्यम से ही बोल सकते हैं। কিন্তু এটা পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের জীবনে উপভোগ করা খুব প্রয়োজন, और তা আলাদা বিষয়। परीक्षा के माध्यम से अपने जिंदगी में इसके उपयोग करना ये बहुत ही जरूरी होता है। যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করা, ঈশ্বরকে আমি চিনি, রিয়েলাইজ করা, और परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ संपर्क करना, जो कि बोलना कि परमेश्वर को मैं जानता हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। যারা এই বাইবেলের গুরুত্ব বোঝে না, তারা মানসিক বিশ্বাস, মানসিক চুক্তি বা বিশ্বাস দুটোর মধ্যে কিন্তু বিবাদ আছে, সেটা বোঝে না। और ये लोग जो नहीं समझते हैं, वो लोग परमेश्वर के विश्वास और मानसिक जो चुक्ति होता है या मनुष्य का जो चुक्ति होता है, ये चीज का जो भिन्नता है, इनको नहीं समझते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি एग्जांपल দিই। उदाहरण देते हैं। একটা লোক বহুদিন না খেয়ে ছিল, एक आदमी बहुत दिन तक बिना खाए पिए हुए था, আর সে একটা প্রোগ্রামে যায়, और वो एक प्रोग्राम में जाता है, সেই প্রোগ্রামের স্টেজে সে গিয়ে ওঠে, और उस प्रोग्राम के स्टेज में जाके वो चढ़ता সে है, একদম লিকলিকে রোগা, और वो एकदम दुबला पतला आदमी है, তার শরীরে জোর নেই, उसके शरीर में ताकत नहीं है, তার চোখে মুখে দেখা যাচ্ছে যে সে একদম মানসিক ভেঙে গেছে, उसके आंखों में ये लग रहा है कि वो मानसिक रूप से एकदम टूट चुका है, সে স্টেজে ওঠার
ক্ষমতা নেই, उसके स्टेज में उठने का क्षमता नहीं है, সে বহুদিনের অনাহারে রয়েছে। वो बहुत दिन तक बिना खाए पिए हुए हैं। সে স্টেজে যখন উঠলো और वो जब स्टेज में चढ़ा সে মোর্চা খেয়ে পড়লো, वो उलट कर गिर गया, সে পড়ে গেল। वो गिर गया। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে একজন ডক্টর और संग संग वहां पर एक डॉक्टर, সে গিয়ে তাকে চিকিৎসা করলো, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখার চেষ্টা করলো কি হয়েছে আসলে। और वो संग संग वहां पे गया और उसको देखने लगा, उसको उसका ट्रीटमेंट करने लगा कि उसको क्या हुआ। সে তখন তাদেরকে বলল, और वो उनको बोले, ওখানকার যত লোক ছিল তাদেরকে বললো ইনি বহু দিন ধরে না খেয়ে রয়েছে, এনার শরীরে জোর নেই, শুধু তাই নয় ইনি এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যদি এক্ষুনি এই মুহূর্তে তাকে যদি কোনো ভিটামিন প্রোটিনস যদি না দেওয়া যায়, কিছু যদি খাওয়ানো না যায়, তাহলে কিন্তু এ মারা যাবে। और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये आदमी बहुत दिन तक बिना खाए हुए पिए हुए है, इसके शरीर में जोर नहीं है, अगर अभी इसी वक्त इसको कुछ खिलाया नहीं गया तो ये मर सकता है। আর যখন এইগুলো শুনলো ওখানকার একজন গার্ড বা ওখানকার একজন সহকর্মী সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ে দৌড়ে এলো। और जब ये बात सुना तो वहाँ का एक हेल्पर या वहाँ का एक गार्ड वो कुछ खाना लेके वहाँ पे दौड़ते हुए आया আর এসে তাকে বললো দেখো এখানে ভালো খাবার রয়েছে, और बोला कि देखो यहाँ पे अच्छा खाना है। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন যে আপনি এটা খেলে সুস্থ হবেন? और आप क्या विश्वास करते हैं कि आप ये खाने से आपको चंगाई मिल सकता है, আপনি আর মরবেন না? आप मरेंगे नहीं? সে বলছে হ্যাঁ আমি এটা বিশ্বাস করি, और उसने कहा कि हाँ मैं ये विश्वास करता हूँ, আমি এটা খেলেই সুস্থ হয়ে যাব, मैं ये खाने से ही चंगा हो আর जाऊंगा আমি মরবো না। और मैं नहीं मरूंगा। তাহলে খান। तो खाइए। কিন্তু সে খেলো না, मगर उन्होंने नहीं खाया, উনি কোনো মতেই খেলো না उन्होंने नहीं खाया এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হলো। और कुछ देर बाद उनका मृत्यु हो गया। খ্রিস্টান ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, এখন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। और अभी आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। লোকটার বিশ্বাস করাটা কি ভুল ছিল? उस आदमी का विश्वास करना क्या गलत था? যে সে খেলে মরে যাবে না, जो अगर वो खाएगा तो वो नहीं मरेगा, না খেলেই মরবে। नहीं खाने से मर जाएगा। হ্যাঁ অবশ্যই না খেলে মরবে, हाँ ये तो सच बात है कि नहीं खाने से वो मर जाएगा, আর খেলে সে বেঁচে যাবে এটাও সত্য। और खाने के बाद वो बच जाएगा ये भी सच है। তার বিশ্বাসে কোনো ভুল ছিল না, কোনো ত্রুটি ছিল না, उनके विश्वास में कोई गलती नहीं था, कोई भी गलती त्रुटि नहीं था, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। उसमें कोई समस्या नहीं था। কিন্তু আমার তার পরের প্রশ্ন, मगर इसके बाद का जो प्रश्न है, তাহলে তিনি মারা গেলেন কেন? तो वो मर गए क्यों? তাহলে তিনি মারা গেলেন কেন? तो वो क्यों मर गए? কারণ তিনি যা বিশ্বাস করেছে, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास किया তার উপরে সে কোনো কাজ করেনি। तो उस विश्वास के ऊपर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। সে যদি খাওয়াটা চিন্তা করেছিল যে খেলে আমি বেঁচে যাব, যে বিশ্বাস করেছিল, আর সেই মতন সে যদি খেত তাহলে কিন্তু মরতো না। और उसने जो विश्वास किया था कि मैं अगर ये खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, तो उस विश्वास के ऊपर उसने कोई कार्य नहीं किया था। হালেলুয়া, हालेलुया। খ্রিস্টান ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনি মানসিকভাবে আপনার জীবনে প্রভু ঈশ্বরের বাক্যে দ্বারা যা বিশ্বাস করেন তাতে তো সিলমোহর হয়। और आप अगर किसी भी विषय में परमेश्वर के वचन के माध्यम से अगर आप विश्वास करते हैं तो उसमें मोहर लगाया जाता है, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না, मगर उसमें कोई फल नहीं आता है। আপনাকে আপনার বিশ্বাসের উপরে কাজ করতে হবে। आपको आपके विश्वास के ऊपर कार्य करना होगा। আপনার বিশ্বাসের মধ্যে যদি আপনি কাজ করেন তাহলেই কিন্তু তার ফল আসবে। और अगर आपके विश्वास के माध्यम से अगर आप कार्य करते हैं तभी आपको फल मिल सकता है। আমেন। आमीन। সুতরাং तो फिर বিশ্বাস কি? विश्वास क्या है? সেই একই প্রশ্নে वो एक ही प्रश्न, বিশ্বাস কি? विश्वास क्या है? বিশ্বাস হলো আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে যা বিশ্বাস করেন তার উপর কাজ করেন। और विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के ऊपर कार्य करते हैं। আমেন। আমেন। আরেকবার বলি, और एक बार করছি। कहते हैं, रिपीट करते हैं। বিশ্বাস হলো আপনি ঈশ্বরের বাক্যের উপরে যা বিশ্বাস করেন তার উপরে আপনি কাজ করেন। और इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर आप जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के ऊपर आप कार्य भी करते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি যদি লিখিত বাক্যতে বিশ্বাস করেন তবে এটি যা বলে তা করতেই হবে আপনাকে। और अगर आप विश्वास करते हैं तो लिखित वचन में जो भी लिखा हुआ है अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो कार्य भी आपको करना चाहिए। আপনি এতে অসন্তুষ্ট হলে হবে না। आप इसमें असंतुष्ट नहीं होने से नहीं होगा। আপনি এতে অসন্তুষ্ট করতেও পারেন
না। आप इसमें असंतुष्ट नहीं रह सकते। আপনি সবকিছু চিন্তা করে পদক্ষেপ নেবেন যে আপনাকে কি করা উচিত। और आप सब कुछ सोच के आप अगर सिद्धांत लेंगे आपको क्या करना चाहिए। যদি শুধু আপনি বিশ্বাস করেন अगर सिर्फ आप विश्वास करते हैं তাতে কোনো ফল নেই, तो उसमें कोई फल नहीं है। যতক্ষণ না পদক্ষেপ নিচ্ছেন, जब तक आप कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, আপনাকে এটিতে কাজ করতে হবে। इसमें आपको कार्य करना होगा। বাইবেল বলে কার্যবিহীন বিশ্বাসমিত, বিশ্বাসবিহীন কার্যমিত। बाइबल कहता है विश्वास के बिना कार्य मृत है और कार्य के बिना विश्वास मृत है। হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাস আপনাকে এখন কাজ করার ক্ষমতা দেয়। और विश्वास आपको कार्य करने का क्षमता देता है। বিশ্বাস আপনাকে কার্য করার ক্ষমতা দেয়। विश्वास आपको कार्य करने का क्षमता देता है। অদৃশ্য বিষয়, অকল্পনীয় বিষয় স্টেপ নিতে আপনাকে ঈশ্বরের বিশ্বাস, ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাসের আত্মা আপনাকে ক্ষমতা দেয় সেই কাজ করার। और परमेश्वर का वचन या विश्वास आपको उस कार्य को करने का क्षमता देता है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাসের আসল শব্দ কি? और विश्वास का असली शब्द क्या है? বিশ্বাসের শব্দটাকে যদি আমরা ভেঙে দেখি, और विश्वास के शब्द को अगर हम लोग तोड़ कर देखते हैं, বিশ্বাসের হিব্রু শব্দ যেটা, और विश्वास का हिब्रू शब्द जो है ওটা হচ্ছে আমুনা। उसका मतलब है, उसका वचन, उसका जो अर्थ है वो है आमुना। হিব্রু ভাষায় বলছে আমুনা, और हिब्रू भाषा में बोल रहा है आमुना, যার অর্থ সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া। और जिसका अर्थ है सही कदम उठाना। এই কথার তাৎপর্য হলো इस बात का जो मतलब है, বিশ্বাস থাকা মানে কার্য করা। और विश्वास रहना मतलब कार्य करना। আমুনা শব্দটি একটি ইব্রিয় রুট থেকে এসেছে। और अमुना जो রুট থেকে এসেছে। अमुना जो शब्द है वो हिब्रू रूट से आया है। আমুনা শব্দের মতো যার অর্থ কোনো কিছু সত্যকে বিশ্বাস করা। और अमुना शब्द का मतलब है कोई भी सत्य को विश्वास करना, সত্যকে বিশ্বাস করা। सत्य को विश्वास करना। অতএব और अगर বাইবেলের বিশ্বাস হলো ঈশ্বর যা বলেছেন সেই সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিন্ত হওয়া যে এটি আপনাকে এই গভীর বিশ্বাসের উপর কাজ করতে পরিচালিত করে। और इसका मतलब है कि ये संपर्क ये है कि अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप कार्य करते हैं, तो ये विश्वास आपके ऊपर लागू होगा और आपके ऊपर कार्य करेगा। এমনকি আপনি যার উপরে বিশ্বাস করেন, और अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं আর সেইটার উপরে শারীরিক কোনো প্রমাণ নেই, और उसके ऊपर शारीरिक कोई प्रमाण नहीं है, আপনি অনেকে বলে না আমি দেখে বিশ্বাস করব, और बहुत कोई कहता है ना मैं देखकर विश्वास करता हूँ, আমি যা দেখবো তাতেই বিশ্বাস করব। मैं जो देखूंगा मैं उस पर विश्वास करूंगा। আমরা হাওয়াকেও দেখি না কিন্তু বিশ্বাস করি, और हम लोग हवा को भी नहीं देखते मगर हम लोग विश्वास करते আমরা हैं। আত্মাকেও দেখি না কিন্তু বিশ্বাস করি। हम लोग आत्मा को भी नहीं देखते हैं मगर हम लोग विश्वास करते আপনার हैं। মধ্যে দিয়ে আত্মা চলে গেলে আপনি মৃত। आपके अंदर से अगर आत्मा चला गया तो आप मर चुके हैं। আপনি অক্সিজেনকে বিশ্বাস করেন কিন্তু দেখতে পান না। आप ऑक्सीजन को विश्वास करते हैं मगर देख नहीं पाते हैं। অনেক বিষয় আছে যা আপনি দেখতে পারেন না শারীরিক ভাবে, কিন্তু ঈশ্বর তা কিন্তু বিশ্বাসের মধ্যে প্রকাশ করে। और आप बहुत कुछ को देख नहीं पाते हैं मगर परमेश्वर ने उस चीज को सृष्टि किया है हमें उपयोग करने के लिए। বিশ্বাসের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাকে বলি। और विश्वास का और एक महत्वपूर्ण विषय आपको कहते हैं। বিশ্বাস হলো এটি একটি আত্মিক एग्रीमेंट बोलते पारी और বা আইন বলতে পারি। विश्वास एक आत्मिक एग्रीमेंट बोल सकते हैं या एक चुक्ति बोल सकते हैं। আমরা সোজা বলি বিশ্বাস একটি আত্মিক আইন, নিয়ম কানুন আইন। और विश्वास एक आत्मिक कानून है, नियम है, এটা একটি নীতি, ये एक नीति है যা দেখা যায় না জগৎ এবং মানুষের কাছে, जो दिखाई नहीं देता है जगत या इंसानों के बीच। এটা না দেখা যাবে জগতের মধ্যে কাজ করা, ये मतलब है ना देखा हुआ जगत में काम करना, কিন্তু এটা আত্মার রাজ্যের কাজ। मगर ये आत्मा के राज्य का काम है। এই বিশ্বাস হচ্ছে আপনার আর ঈশ্বরের মাঝখানের ব্রিজ। और ये विश्वास जो है ये परमेश्वर और आपके बीच का एक ब्रिज या सेतु। এটা ঈশ্বরের সঙ্গে আপনাকে কাজ করতে যে আইন, সেই आईन तैयारी করে দেয়। और ये परमेश्वर के साथ आप जो काम करेंगे उसका जो कानून है, जो नियम है वो तैयार करता है। যদি রোমিও তার 3 অধ্যায় 27 পদ দেখি, अगर हम लोग देखें रोमियो उसका 3 अध्याय का 27 पद, যেরকম বলছে,
यहाँ पे कह रहा है অতএব শ্লাঘা কোথায় রহিল, তাহা দূরকিত হইল কিরূপ ব্যবস্থা দ্বারা, কার্যের ব্যবস্থা দ্বারা না, কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা। तो फिर घमंड करना कहाँ रहा, वो तो समाप्त हो गया। भला कैसे, क्या उस विधि से जिसमें व्यवस्था जिन कर्मों की अपेक्षा करती है उन्हें किया जाता है? नहीं, बल्कि उस विधि से जिसमें विश्वास समाया है। हालेलुया हालेलुया। इब्रियो तार 11 অধ্যায় 3 পদ দেখি, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 3 पद अगर देखें, সেখানে এরকম বলছে, यहाँ पे बोल रहा है, বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্যে দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপাটিত হয় নাই। यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए जो दृश्य है वो दृश्य से ही नहीं बना है। हालेलुया हालेलुया। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে বিশ্বাস একটি আইন, और बाइबल हमें शिक्षा देता है कि विश्वास एक कानून है। আর বাইবেলের বিশ্বাসের এই আইনের মাধ্যমে, বিধানের মাধ্যমে কারণে আমরা বুঝতে পারি और विश्वास के अनुसार इस बाइबल का जो कानून है वो उसके बदौलत हम लोग समझ सकते हैं কিভাবে অদৃশ্য পৃথিবী, অদৃশ্য ভূমণ্ডল দৃশ্যমানে পরিণত হলো। जो अदृश्य पृथ्वी है, जो अदृश्य भूमंडल है, वो कैसे रचना हुआ था। এই আইনটি কিভাবে কাজ করে, ये जो कानून है ये किस तरह से काम करता है, এটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে বুঝতে হবে অদৃশ্য বিষয় কিভাবে কাজ করে। और इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि अदृश्य विषय कैसे काम करता है। অদৃশ্য বিষয়কে দৃশ্যমানে প্রকাশ করাই হলো বিশ্বাস। और अदृश्य चीजों को दृश्य में लाने के लिए ही का ही मतलब विश्वास होता है, যা সম্ভব করতে পারে ঈশ্বর। जो संभव कर सकता है परमेश्वर। অদৃশ্য যে কোনো জিনিস তিনি দৃশ্যমান করে দেয়। और अदृश्य जो भी चीज वो दृश्यमान कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আইন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনাদের দিতে চাই। और कानून संपर्क कोई कुछ विशेष विषय को आपके सामने हम लोग लाएंगे। এটা আমাদের বিশ্বাসকে বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে সাহায্য করার জন্যই। और ये हमारे विश्वास को समझना और उसको उपयोग करने का सहायता के लिए ही बना है। আইনগুলো হলো ভবিষ্যবাণী, और जो कानून है वो है भविष्यवाणी। যে কোনো আইনের বিষয় হলো এটি অনুমান করা যায়। और कोई भी कानून के मतलब है ये अनुमान किया जा सकता है। আপনি যখন এটা কার্যকারী করেন, आप ये जब अपने कार्य में लगाते हैं या करेंगे, আপনি প্রতিবার আপনার মনের মতো ফল পাবেন। आप हर बार आपके मन मुताबिक आपको फल मिल सकता है। আইন ব্যক্তিগত নয়, कानून व्यक्तिगत नहीं है। আইন প্রয়োগ করা হলে कानून प्रयोग करे अगर এটা কুসংস্কার বা পার্থক্য ছড়ায়, সবার জন্য ফলাফল আনে। और ये क्या करता है, जो कुसंस्कार है उसको फैलाता है, और जो कि और दूसरों के विषय में ये चीज मान्य होता है। আইন ব্যক্তিগত নয়, आइन या कानून व्यक्तिगत नहीं है। আইন প্রয়োগ করা হলে कानून को अगर उपयोग किया जाए কুসংস্কার বা পার্থক্য ছাড়াই, और कुसंस्कार और किसी को भिन्न करने के अलावा भी, বা পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলি কুসংস্কার ছাড়াই যে কেউ, কোনো কুসংস্কার দরকার নেই, যে কেউ ফলাফল পাবে। और कोई भी कुसंस्कार का जरूरत नहीं है, हर किसी को फल मिल सकता है। আইন প্রতিটি গায়ের রং দেখে কিন্তু ফল দেয় না। और कानून मगर आपके शरीर के रंग को देखकर फल नहीं देता है। ফর্সা রং বা কালো রং তা দেখে কিন্তু ফল দেয় না। और गोरा रंग या काला रंग ये देखकर फल नहीं देता है। আইন আইন, कानून कानून है, সবার জন্য সমান। हर किसी के लिए एक है। এটা কি ভালো খবর নয়? ये क्या अच्छी खबर नहीं है? আইন কারোর পক্ষ নয়, और कानून किसी के पक्ष में नहीं है। আইন আপনার শিক্ষা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। और कानून आपकी शिक्षा या योग्यता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। সুতরাং একজন অশিক্ষিত কিনা কোনো ব্যাপারই নয়। और अगर कोई शिक्षित नहीं है तो कोई विषय नहीं है इस बारे में। সবার জন্য একই কাজ করে, আইন কাজ করে। और हर किसी के लिए एक ही जैसा काम कार्य करता है, कानून हर किसी के लिए एक ही जैसा कार्य करता है। তবুও মণ্ডলীতে অনেকেই বিশ্বাস সম্পর্কে বিভ্রান্ত। मगर बहुत कोई मंडली में विश्वास के विषय में उनको कोई कुछ पता ही नहीं है। আর তারা
তারা জানে না কেন এটি কারোর জন্য কাজ করে কিন্তু অন্যদের জন্য কাজ করে না। और ये चीज बहुत कोई समझ नहीं पाते कि क्यों कुछ लोगों के लिए कार्य करता है और कुछ लोगों के लिए कार्य नहीं करता है। কারোর জন্য কাজ করে, কারোর জন্য কাজই করে না। किसी के लिए कार्य करता है, किसी के लिए कार्य नहीं करता है। ঈশ্বরের কোনো পছন্দের প্রিয় ব্যক্তি বলে কেউ নেই। और परमेश्वर का पसंदीदा या प्रिय व्यक्ति बोलकर कुछ नहीं है। আপনারা দেখেছেন চার্চের মধ্যে বা মণ্ডলীর মধ্যে এই বিষয়টা খুব হয়। और आप जानते होंगे या देखे होंगे कि मंडली में ये विषय बहुत होता है। কারোর প্রার্থনার উত্তর আসে আর কারোর আসে না। किसी के प्रार्थना का उत्तर आता है तो किसी का नहीं आता है। আর অনেকেই মনে করে এরা ঈশ্বরের খুব কাছের তাই এদের উত্তর আসে, আমরা ঈশ্বরের কাছের না তাই আমাদের উত্তর আসে না। और ये लोग समझते हैं कि वो परमेश्वर के बहुत करीब है इसलिए उसका प्रार्थना का उत्तर आता है, मैं परमेश्वर के करीब नहीं हूं तो मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं ঈশ্বর ওকে পছন্দ করে আমাকে পছন্দ করে না। परमेश्वर उसे पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं करता है। না, नहीं, কারণ তাদের প্রার্থনা উত্তর এই কারণে আসে তারা বাক্যের সেই গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলিকে তারা ব্যবহার করতে জানে। क्योंकि वो विश्वास के कानून को या विश्वास के वचन के कानून को व्यवहार करना जानते हैं। কি করে জানলো? कैसे जाने? তারা বাইবেল অধ্যয়ন করে শিখেছে। क्योंकि वो लोग बाइबल के वचनों को सीखे हैं। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যদি সফলতা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে আইনগুলো প্রয়োগ করতে শিখতে হবে। और अगर हम लोग सफलता पाना चाहते हैं तो हमें भी वो कानून को मानना पड़ेगा। তাহলেই কিন্তু আমাদের পছন্দের মতন আমাদের মনোগত ফলাফল আমাদের জীবনে বা প্রার্থনার উত্তর আমাদের কাছে আসবে। तो उसके बाद ही हमारे जिंदगी में हमारे पसंदीदा फल हमारे जिंदगी में आएंगे। आमीन 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 आमीन। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আমি আরেকটা উদাহরণ দিতে চাই। और एक उदाहरण आपको देना चाहते আপনি हैं। চিন্তা করুন একজন ব্যক্তি কোন কোম্পানির বস, और अगर आप सोचिए कि कोई व्यक्ति एक कंपनी का बॉस है আর তার কর্মচারী और उसका कर्मचारी, সে হঠাৎ সকালবেলা ফোন করে বলছে और वो कर्मचारी सुबह में फोन कर कहता है আমি অফিসে আসতে চাই কিন্তু হঠাৎই সকালে ওঠার পর দেখছি আমার চারিপাশে মধ্য আকর্ষণ, যেটা পৃথিবীর একটা মধ্য আকর্ষণ থাকে, সেই মধ্য আকর্ষণ আমার চারিপাশে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। और वो फोन करके कहता है कि मैं सुबह में उठकर अचानक से देखता हूँ कि जो पृथ्वी का जो मध्य आकर्षण है या ग्रेविटी है वो काम करना बंद कर देता है। আপনি কি এক মুহূর্তের জন্য সে বিশ্বাস করতে পারেন যে কারোর চারিপাশে মধ্য আকর্ষণ কাজ করা বন্ধ করে দেবে? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी के आसपास में वो मध्य आकर्षण या ग्रेविटी जो है पृथ्वी का वो काम करना बंद कर देता है? আপনি কি এটা বিশ্বাস করতে পারেন সে সত্যি কথা বলছে? आप विश्वास कर सकते हैं कि वो सच बात कह रहा है? অবশ্যই না। बिल्कुल नहीं। কেন? क्यों? কারণ ঈশ্বর যেদিন থেকে পৃথিবী তৈরি করেছে তখন থেকে এখনো পর্যন্ত মধ্য আকর্ষণের কাজ কখনো বন্ধ হয়নি, হবে না। और जब से पृथ्वी की सृष्टि हुआ है, परमेश्वर ने पृथ्वी को सृष्टि किया है, तब से लेकर आज तक जो मध्य आकर्षण है या ग्रेविटी है वो कभी भी काम करना बंद नहीं किया है। সেটা সম্ভবই না। ये संभव ही नहीं है। মধ্য আকর্ষণ বন্ধ হলে সবার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে আর পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। और मध्य आकर्षण बंद अगर होगा तो सबके लिए बंद होगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। মধ্য আকর্ষণ কখনো এক জায়গায় বন্ধ হতে পারে না আর বন্ধ হবে না। और मध्य आकर्षण एक जगह बंद नहीं हो सकता और कभी बंद नहीं होगा। কারণ হচ্ছে মধ্য আকর্ষণ হচ্ছে একটি নিয়ম। क्योंकि मध्य आकर्षण एक नियम है। একইভাবে যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে और इसीलिए जितने दिन भी पृथ्वी का अस्तित्व रहा है, এক সেকেন্ডও হয়নি যে বিশ্বাস কাজ করা বন্ধ করেছে। एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि विश्वास काम करना बंद कर दिया। মধ্য আকর্ষণের মতন মধ্য আকর্ষণ যেমনি কন্টিনিউ কাজ করছে, বিশ্বাস কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে কাজ করছে। और मध्य आकर्षण जैसे कंटिन्यूअसली काम कर रहा है वैसे ही विश्वास भी हमारी जिंदगी में कंटिन्यूअसली काम कर रहा এটা है। আইন, ये एक नियम है, कानून है, বন্ধ হতে পারে না। ये बंद नहीं हो सकता है। এটাই ওর চরিত্র, এটা করতেই হবে। ये चरित्र है, ये करना ही होगा। যেমনি লাইট তার চরিত্র হচ্ছে জ্বলা, और जैसे कि लाइट उसका चरित्र है जलना, হাওয়া যেটা চরিত্র হচ্ছে বওয়া, और हवा जिसका चरित्र है बहना, ঠিক সেইভাবে মধ্য আকর্ষণ তার চরিত্র হচ্ছে কন্টিনিউ মধ্য আকর্ষণ কন্ট্রোলে রাখা। और मध्य आकर्षण का जो चरित्र है वो मध्य आकर्षण को कंट्रोल में रखना। বিশ্বাসের চরিত্র হচ্ছে কার্য করা। और विश्वास का चरित्र है कार्य करना। এটাই আইন, यही कानून है। এই আইনের বাইরে হতে পারে না। ये कानून के बाहर नहीं हो सकता है। হালেলুয়া। हालेलुया। ছোট আইন বড় আইন আছে আমরা জানি, और छोटा नियम कानून और बड़ा नियम कानून है ये हमें पता है।
যদিও এই মহাবিশ্বে অনেক আইন কাজ করছে, और जो भी ये विश्व में बहुत सारा कानून काम कर रहा है, আপনি কি জানেন যে আপনি বড় আইন ব্যবহার করে একটা ছোট আইনকে বন্ধ করে দিতে পারেন? और आपको पता है कि बड़ा कानून को आप इस्तेमाल करके छोटे कानून को आप खत्म कर सकते हैं। যখন আপনি একটি বড় আইনকে ব্যবহার করা হয়, और जब आप एक बड़े कानून को व्यवहार करते हैं তখন একটি ছোট আইনকে আপনি ক্যান্সেল করে দিতে পারেন, বন্ধ করে দিতে तो পারেন। आप एक छोटे कानून को कैंसिल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। আমেন। आमीन। ঠিক সেইভাবে और उसी प्रकार से আপনি একটা আইন ব্যবহার করে প্রকৃতির যে নিয়ম আছে সেই নিয়মকে পরিবর্তন করতে পারে না। प्रकृति का जो नियम है वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। এটা কি বলবো আমরা? पुश करा, পুশ করা, प्रेशर देवा। প্রেসার, প্রকৃতির প্রেসার এবং উত্তোলন। নিউটনের যেটা থার্ড সূত্র ছিল, न्यूटन का जो थर्ड या तीसरा सूत्र था, लॉ था, মানুষ মধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারে না। और मनुष्य जो मध्य आकर्षण है उसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। কিন্তু বিশ্বাসের আইন প্রয়োগ করে, मगर विश्वास के कानून को प्रयोग करके আপনি আমরা আমাদের পাপের যে মৃত্যু আমাদের উপরে যে আইন বসিয়ে রেখেছে সেই মৃত্যুর আইনকে আমরা নষ্ট করতে পারি। और पाप जो मृत्यु का कानून जो हमारे ऊपर बैठा कर रखा है उस चीज को हम लोग खत्म कर सकते हैं। যদি আমরা দেখি রোমিও তার 4:2 आठ अध्याय है। সরি রোমিও 8:2 अगर हम लोग देखें रोमियो उसका 8 अध्याय का 2 पद, কারণ খ্রিস্ট যিশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা তা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে। क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देता है तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है स्वतंत्र कर दिया है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন যার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু পরিবর্তন করতে পারি। और विश्वास एक ऐसा कानून है परमेश्वर के राज्य में जिसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। আপনি আপনার জীবনের খারাপ পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে পারেন, आप अपनी जिंदगी के बुरे परिस्थिति को भी परिवर्तन তার कर মধ্যে सकते দিয়ে हैं, মুক্তি পেতে পারেন उसमें से मुक्ति पा सकते हैं এবং পাপের বিরুদ্ধে আপনি কাজ করতে পারেন এবং আপনি পাপ থেকে মুক্তি পেতে और পারেন। पाप के विरुद्ध में आप काम कर सकते हैं और पाप से आपको मुक्ति मिल सकता है। যখন আমরা প্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি দেখি, और जब हम लोग प्राकृतिक या वैज्ञानिक नियमों को देखते हैं, যেমন মহাকাশের সূত্র, जो है महान आसमान का जो सूत्र है বায়ুর গতির সূত্র या जो वायु गति का सूत्र है বা নিউটনের গতির সূত্র, या न्यूटन के गति का जो सूत्र है, সেগুলি এমন আইন যা প্রতিবারই ধারাবাহিকভাবে কাজ করে। और ये सब प्रकृति का नियम धारावाहिक रूप से कार्य करता है ব্যর্থ ছাড়া। और व्यर्थ छोड़कर। একইভাবে বিশ্বাস এমন একটি আইন যা প্রতিবার ব্যর্থ না হয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করে। और विश्वास एक ऐसा कानून है जो कि व्यर्थता से नहीं मगर निखुत या फिर बिल्कुल साफ तरीके से काम करता है। বিশ্বাসের আইনকে ব্যবহার করে আমরা কিন্তু সুস্থতা হতে পারি, और विश्वास के कानून को इस्तेमाल करके हम लोग चंगा हो सकते हैं, পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি, पाप से मुक्ति मिल सकता है, পাপের ক্ষমা পেতে পারি, पाप का क्षमा माफ पा सकते हैं, পরিত্রাণ পেতে পারি, परित्राण मिल सकता है, ঈশ্বরের যে কোনো প্রতিশ্রুতি পেতে পারি। परमेश्वर के कोई भी प्रतिश्रुति को हम पा सकते हैं। বিশ্বাসের আইনকে ইউজ করে, মনে রাখবেন, বিশ্বাসের আইনকে ইউজ করে আপনি ঈশ্বরের প্রত্যেকটা প্রতিশ্রুতি আপনি পেতে পারেন। और विश्वास के कानून को उपयोग करके आप परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा को पा सकते हैं। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আজকে এই বাক্যতে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলতে और চাই। इस वचन से आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, আসুন বিশ্বাসের কাজ শিখতে এই যাত্রাকে আমরা এই বাক্যের মাধ্যম দিয়ে শুরু করি। और विश्वास के इस वचन को, इस कार्य को हम लोग इस वचन या इस प्रचार के माध्यम से हम लोग आगे ले जाते हैं। বা বিশ্বাসের আইন কিভাবে काज করে আমরা প্রতিটি রবিবারে এখন প্রচার করে আপনাদেরকে বা আমরা একসাথে বিশ্বাসের মাধ্যম দিয়ে এগিয়ে যাই। और विश्वास के इस विषय को हम लोग और भी जानेंगे क्योंकि हमारे हर रविवार को विश्वास लेकर प्रचार होगा। इस माध्यम से हम लोग और भी जानकारी पा सकते हैं আমরা এই বিশ্বাসের আইনকে নিয়ে চলবো और विश्वास के इस कानून को लेकर हम लोग चलेंगे। পৃথিবীর অনেক কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে যা অভিশপ্ত শয়তানের মাধ্যম দিয়ে এসেছে। और पृथ्वी के बहुत कोई चीज को परिवर्तन
परिवर्तन करना जरूरी है कि जो कि शापित है और शैतान के माध्यम से आया है। আমাদের বিশ্বাসের আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজন আছে। और विश्वास के कानून को हमें उपयोग करना होगा। এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করছি সেই বিশ্বাসের আইনের উপরে বা প্রকৃতির নিয়মের উপরে আমরা যে কার্য করব বিশ্বাস নিয়ে, সেই প্রকৃতিক বিশ্বাসের सूत्रों के हमरा बढ़ी नहीं जाबो। और जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी कार्य हम लोग करेंगे, हम लोग विश्वास के माध्यम से करेंगे और इस वचन को हम लोग विश्वास के कार्य में ले जाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা এটাকে নিয়ে দেখব और हर एक सप्ताह हम लोग इसको देखेंगे এবং আমি বিশ্বাস করি এটা আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে মজবুত করবে। और हमें विश्वास है कि ये हमें हर तरह से मजबूती करेगा, আমার ব্যক্তিগত জীবনে, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, ফাইনান্সিয়াল জীবনে, फाइनेंशियल जीवन से, আধ্যাত্মিক জীবনে, आध्यात्मिक जीवन में, মানসিক জীবনে, मानसिक जीवन में, পরিস্থিতির মধ্যে परिस्थिति में অনেক কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है আমাদের এই আইনকে, এই বিশ্বাসকে গভীরভাবে শেখার প্রয়োজন আছে और हमें इस आइन को, इस विश्वास को हमें और भी गंभीरता से सीखना है, যাতে আমি বুঝতে পারি আসলে মেন তত্ত্ব, মেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি। और ताकि हम समझ पाए कि जो इसका मेन जो महत्वपूर्ण विषय है वो क्या है। আর যখন আমরা এটা করব, और जब हम ये करेंगे, আমাদের বিশ্বাস যে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে সাহায্য और করবে, हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे, বিশ্বাসের আত্মা কাজ করবে। विश्वास का आत्मा कार्य करेगा। আমেন। आमीन। আসি আমরা প্রার্থনায় যাই। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। পবিত্র পিতা আমি প্রার্থনা করি, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करते हैं। পবিত্র পিতা আমি প্রার্থনা করি पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं। আজকের থেকে যতজন এই বিশ্বাসের সূত্রকে বোঝার চেষ্টা করবে প্রত্যেকের মধ্যে তোমার আত্মা কাজ করুক। और जो जो भी आज से ये इस विश्वास के सूत्र को समझेगा, तेरा पवित्र आत्मा हर किसी में कार्य करे আর যেন এটা একটা আলাদা প্রভাব নিয়ে আসে, और ये एक अलग तरह का प्रभाव ला सके, আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে বাড়ায়, हमारे इच्छा शक्ति को बढ़ाए। এই বিশ্বাসের সূত্রকে যেন আমরা গভীরভাবে জানতে इस পারি, विश्वास के सूत्र को हम लोग और गंभीरता से जान पाए যেন গভীরভাবে তাকে অর্জন করতে পারি। और गंभीरता से इसको अर्जन कर सके। আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাদেরকে পরিচর্যা করছো। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें परिचर्या कर रहा है, যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से। আমেন आमीन। আমেন आमीन। আমেन। आमीन।